आज हम लोग मीटर सेतु से संबंधित ये सवाल समझते हैं। तो मीटर सेतु से संबंधित ये सवाल इस तरह है कि मीटर सेतु में दो प्रतिरोध R1 R2 के लिए जो अविक्षेप बिंदु है अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति जो है वह A बिंदु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती है। जब इस R1 प्रतिरोध के साथ 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है सीरीज में, तो अविक्षेप बिंदु A से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलने लगता है। तो R1 और R2 का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का कार्य करता है मीटर सेतु। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में है P/Q = R/S। तो R/S ये होता है और R/S वो होता है, दूसरा प्रतिरोध हो जाता है। और P जो है वो ये लेंथ ली जाती है और Q की जगह पर ये लेंथ ले लेते हैं। अगर हम इसके एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो मान लें तो 40 × रो इसका प्रतिरोध हो जाएगा A और D का, और D और C का हो जाएगा 100 - 40, क्योंकि ये A से C तक 1 मीटर का तार होता है। तो 100 - 40 60 सेंटीमीटर बचेगा, यानी ये जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखना है कि हमेशा इस प्रतिरोध को हम इस लेंथ से डिवाइड कर देते हैं और इस प्रतिरोध को इस लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको इक्वल कर देते हैं तो एक रिलेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा R1/40 = R2/100 - 40, यानी 60 आ जाएगा। 100 - 40 तो ये आ जाएगा R1/40 = R2/60। इससे अगर हम R2/R1 देखें तो ये आ जाएगा R2 आ जाएगा 60/40 × R1। और अगर हम 0 काट देते हैं, 2 से इसको काट दें, 2 से इसको काट दें, तो ये R2 आ जाता है 3/2 R1। अब ये तो समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको ये 1 हो जाता है। उसके बाद कह रहा है यदि R1 के साथ 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो जब R1 के साथ 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R1 + 10 ओम हो जाएगा। और तब ये अविक्षेप बिंदु जो है वह यहाँ पर डॉट डॉट करके इस जगह पर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर। तो अब लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, इस सीट तक 60 सेंटीमीटर, और ये जो बचेगी वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो अब फिर से हम लोग P/Q = R/1। तो इस प्रतिरोध को R1 + 10 को हम लोग अपॉन 60 लिखेंगे, तो R1 + 10/60 लिख देते हैं। और R2 अभी वही है, R2/ ये लेंथ ले लेते हैं 100 - 60, यानी यहाँ पर 40 लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है R1 + 10 = 60/40 × R2। फिर से काट लेते हैं, 2 × 3 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो ये आ जाता है R1 + 10 आ जाता है 3/2 R2। और R2 का मान हम लोग समीकरण 1 से 3/2 R1 यानी 3/2 R1 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 का इन दोनों में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 का R1 में करेंगे तो 4R1 आ जाएगा, प्लस 10 में करेंगे 40 आ जाएगा, और 3 × 3 = 9 R1 हो जाएगा। 4R1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा 5R1। तो ये इससे हम लोग R1 निकाल देंगे तो 40/5 आ जाएगा, यानी 8 ओम आ जाएगा। और R1 जो प्रतिरोध होगा वो 8 ओम का। अब हम लोग समीकरण 1 में R1 का मान रख देंगे, यहाँ पर R1 का मान रख देंगे, तो इस समीकरण से हमारे पास आ जाएगा R2 = 3/2 × R1 की जगह हो जाएगा 8, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12। तो इस तरह R2 आ जाएगा 12। तो इस तरह से R1 R2 हमारे पास निकल आया। R1 निकल आया है 8 ओम और R2 निकल आया है 12 ओम। इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं।
अब अगर यहाँ पर अगर 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ाता तो यहाँ पर R2 + 10 लिखते, तब इसको सॉल्व करते। कभी कभी यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा देता है, तो समांतर क्रम में मान लीजिए, अगर मान लो इसमें समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहा है, ये अगर कह रहा है सवाल में कि इसके समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध X जोड़ दिया, तो सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का समांतर क्रम में रूल लगाना, समांतर क्रम में इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 1/R लिखेंगे 1/R1 + 1/X, एलसीएम लेंगे R1X, तो यहाँ आ जाएगा X + R1, और इसको पलट लेंगे तो R आ जाएगा R1X/X + R1, इस तरह से। और फिर रूल वही लगाएंगे। अब यहाँ पर टोटल प्रतिरोध ये हो गया, तो लिखेंगे R1X + R1 और डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल, जितना भी दिया हो बैलेंसिंग 60 दी हो 60 लिखिए, 40 दिया हो 40 लिखिए, तब वही करेंगे। यानी अब जो लिखेंगे वो लिखेंगे R1X/X + R1 और पूरे के अपान में R2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा, मान लीजिए 60 अगर फिर से दे रहा है कि 60 ओम पर बैलेंसिंग हुई है, तो 60/40 करके हल करेंगे। और एक हमारा पहले संबंध R2 = 3/2R1 था, तो R2 की जगह यहाँ ले आएंगे 3/2R1 लिखकर, और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये समांतर क्रम हो गया। पहले वाला श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, क्योंकि R1 + X लिख लेते हैं। समांतर क्रम में पहले हम इनके दोनों का तुल्य प्रतिरोध इस तरह से निकाल लेंगे 1/R का फार्मूला लगाकर, और फिर इस पूरे की जगह पर हम लोग ये लिखेंगे और बटे में वो R2 हो जाएगा, और जिस पर बैलेंसिंग आएगी वो लेंथ यहाँ लिखेंगे, और 100 माइनस ये यहाँ पर लिख देंगे, यानी 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से भी हमारा, अब कभी कभी R1 R2 में रेशियो पूछ देता है, तो R1 R2 में रेशियो निकल आएगा, या R1 R2 में से कुछ दिए होंगे तो X की वैल्यू निकल आएगी, इसकी X की वैल्यू भी पूछ देते हैं, तो X की वैल्यू पूछेंगे तो R1 R2 दिए रहेंगे आपके पास।